रहीम। दोस्तों, मैं काफ़ी अर्से बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। और टॉपिक ये है कि आप में से जिस भाई के पास प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी उसने अगर ख़रीदी हुई है, वो चाहे प्लॉट है, शॉप है, या कोई भी और कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या उसको आप सेल करके फिर कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो मतलब सेल परचेज़ करते रहें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, या कि आप एक ही प्रॉपर्टी ख़रीद के बस बैठ जाएं और उसे रखें काफ़ी अरसे तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल या लाइफ टाइम, उसमें फ़ायदा है या कि सेल परचेज़ में फ़ायदा है। तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे हम। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ और उससे हम एंड में जो है ना वो रिज़ल्ट निकालेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि मैं बेसिकली एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, वो ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसका आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होता है कि अगर हमने ये रखी, लेट से अगर हमने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है 50 लाख की, तो आपको ये आप 100% श्योर हैं कि यार अगर मैं इसे 6 साल, 5 साल, 7 साल रखता हूँ तो ये एटलीस्ट 4 करोड़, 5 करोड़ पे जाएगी। तो उसमें तो आपको रखने में फ़ायदा है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है कि जिसमें आपको बस इतना श्योर नहीं होता कि इसने कितना आगे जाना है और हालात किस तरह से इसको आगे मूव कर सकते हैं, या इधर ही रहेगी या क्या होगा। तो जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं ना कि यार कोई पता नहीं है, और आपको एक वो डल सा लग रहा होता है कि मतलब एक क्लियर नहीं हो रहा होता कि मुझे क्या करना चाहिए, और कोई पता नहीं है इसने कितना आगे जाना है, क्या क्या है क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो वाली ना आपको सेल करके और किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आज तक मैंने जितने लोगों से भी बात की है जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं प्रॉपर्टी में, तो उनका यही कहना है कि यार जिन लोगों ने ये वाला काम किया है ना कि एक प्रॉपर्टी ली, उसमें उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, लेट से 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, उन्होंने वो बेची और किसी नए ऑप्शन में चले गए। वो वाली ख़रीदी, उसको सेल पे लगा दिया, फिर वो बेची, उसमें से प्रॉफिट लिया और साइड पे हो गए और आगे नेक्स्ट देखा उन्होंने। तो वो लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहे हैं। ये एक्सपीरियंस लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं। और मैं आपको एक जो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि एक हमारे जानने वाले थे, उनके कोई आगे से जानने वाले बंदे थे, तो उन्होंने ये अराउंड 90 से ऑनवर्ड एक प्लॉट था, बना बनाया घर था, तो उन्होंने बेचा था 3 करोड़ में। तो उस वक्त दूसरे लोग उन्हें कह रहे थे कि यार आप ये वाला ना बेचें, इसने बहुत आगे जाना है। और करते करते अभी अराउंड 20 से 25 साल हो चुके हैं इस बात को उन्होंने सेल किए हुए। उन्होंने 3 करोड़ की उस वक्त बेची थी। आई थिंक ये 2000 और बिटवीन 95 टू 2000 के बीच की बात है। तो अब वो बंदा मुझे बता रहा था कि उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 47 करोड़ है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ही प्रॉपर्टी अगर उस बंदे ने रखी होती, तो लेट से वो 3 की ना भी बेचता, 10 साल वेट कर लेता, और वो उसको 10 साल बाद ज़्यादा नहीं तो 15 की तो लाजमी बिकती। तो बंदा मतलब लाइफ टाइम के लिए आराम से अपना चला सकता है अगर कोई और काम ना भी करे। तो इस तरह से भी होता है। लेकिन काफ़ी सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो ये करते हैं कि प्रॉपर्टी को उन्होंने लेके रख दिया, और वो लेट से पीक की तरफ थी,
उस वक्त उन्होंने उसे बाय किया तो फिर आगे जो है वो उसका थोड़ा स्लो होता है आगे चलना ना, मतलब प्रॉफिट उसमें ज़रा उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और वो फिर इतना ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है और वो फिर क्या होता है कि सालों गुजर जाते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर वो उन्हें क्या करना पड़ता है कि एंड ऑफ द डे टाइम वेस्ट करके बेचना ही पड़ता है। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस से हम लोग यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ना ध्यान से चलना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर आप ये समझेंगे कि यार मुझे बस ठीक है, ये मैंने लेके रख दिया और रख दिया, तो आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं करेंगे तो कल के फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फ़ायदा आपको उसी सूरत में मिलेगा कि जो जिस टाइम में जो डिसीजन बेस्ट है वो आप करें और हिम्मत करें, स्ट्रगल करें, तब आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलते हैं। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कामयाब हैं, वो सेल परचेज ही करते हैं, प्रॉपर्टी ली, बेच दी, फिर ले ली, फिर बेच दी, लेकिन वो भी पछता रहे होते हैं कि यार हम वो वाले ना बेचते तो हमें उसमें इतना फ़ायदा हो जाता। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ये बात ज़रूर करते हैं कि यार फिर भी हम फ़ायदे में रह गए। आप ये देखें कि हमने इसको बेचा, इसको लिया, इसमें से हमने इतना कमाया, फिर आगे दी, आगे से और ली, उसमें से इतना कमाया, तो देख लो ओवरऑल उसमें से अगर इतना बड़ा होता तो इसमें हमने वहाँ तक पहुँच गए हम। तो ये होता है कि आपने मतलब टेक्निक्स को यूज़ करके तो प्ले करना होता है और लेकिन बहुत एहतियात से करना होता है कि कहीं पे अगर आप फंस गए तो फिर वो सारा कुछ ही ठप हो जाता है। तो जनरली अगर इस बारे में बात की जाए तो बंदा यही अंदाज़ा लगाता है कि परचेज़ और सेल में ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि आपने एक चीज़ लेके रख दी, आपका बहुत लिमिटेड रहेगा, वो उधर ही रहेगा, ऑलमोस्ट लेट से डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लग जाएगी कि वो आपको ना पिछली सारी कमी को पूरा कर देगी। तो मैं एक जो है आपसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि एक बंदा जो है ना वो प्रॉपर्टी का काम ही करता है, तो वो ये कह रहा था कि हम लोग ना जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में किसी एक ट्रांजैक्शन का वेट कर रहे होते हैं कि यार कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन लाजमी होगी जो हमें पार कर देगी। और वो प्रॉपर्टी का काम करने वाला बंदा जो है उसकी लाइफ में वो वाली ट्रांजैक्शन आती है अक्सर औकात। हाँ, किसी के नसीब में ही ना लिखी हो या उसकी स्ट्रगल में कोई कमी हो तो ये दूसरी बात है, लेकिन मैंने यही सुना है अक्सर लोगों को कि उनकी लाइफ में एक ना एक ट्रांजैक्शन ऐसी आती है जो उन्हें पार कर देती है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।